नमस्कार बच्चों, मैं गौरव बंसल केडी कैंपस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बेटा मेरे को लाइव आना था लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई मेरे साथ, तो इसलिए मैं ऑफलाइन वीडियो बना रहा हूं। और मैंने आपको बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें इंटरेस्ट के बारे में बताता हूँ। इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा ब्याज। क्या बोलते हैं? ब्याज। ब्याज बेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल को बोलते हैं बेटा साधारण और कंपाउंड को बोलते हैं चक्रवर्ती। एक एग्जांपल से समझाते हैं कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है। देखो मान लो प्रिंसिपल है 10,000, रेट दे रखी है बेटा 10% और टाइम दे रखा बेटा 3 इयर्स। तो हम इसको एक बार जान लेते हैं कि है क्या। दोनों बातों को अगर मैं सिंपल निकालूं, इसके नाम से पता चल रहा होगा कि बात सिंपल सी है। बात कैसी है ये बेटा? सिंपल सी है। जो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा वो हर साल का सेम रहता है। क्या रहता है? हर साल का सेम रहता है। जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल से आप समझेंगे इस चीज़ को कैसे, कि 10,000 रुपये है। अगर मुझे इसका पहले साल का निकालना हो, फर्स्ट ईयर्स का, तो 10,000 का 10% 10 घटा देंगे, कितना आएगा बेटे? 1,000। अगर मुझे इसका दूसरी साल का निकालना होगा तो भी कितना आएगा? 1,000। और मुझे इसका तीसरी साल का, 3rd ईयर्स का निकालना होगा तो भी कितना आएगा? 1,000। यानी आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, किसी भी साल का निकालोगे हर साल का ये सेम आएगा आपका। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं सिंपल की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट की, देखो कितना गैप आता है इसमें। 10,000 रुपये है। अगर मैं इसका पहले साल की बात करूँ, पहले साल का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आ जाएगा बेटे यहाँ पे? 1,000। अब जो होगा आप देखना, 10,000 सेकेंड ईयर में अंदर क्या हो जाएगा, इसका तो 10% होगा ही होगा। कितना बेटा? 1,000। और इसका भी 10%, 1,000 का 10% 100 हो जाएगा। यानी मुझे आपको पूरा बताने की जरूरत नहीं है कि तीसरी साल का कितना होगा, चौथी साल का कितना होगा, पांचवी साल का। मेरे को सिर्फ यहाँ से एक बात बतानी है, ये तो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। फर्स्ट ईयर का ये भी 1,000 होता है तो ये भी, अगर ये 2 होता तो ये 2। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट देखो दूसरी साल के बाद गड़बड़ाने लगता है, तीसरी में और गड़बड़ाएगा, चौथी में और पाँचवीं में। मैं आपको 100 साल तक पढ़ाऊंगा, आपने 3-4 साल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसी भी साल का क्वेश्चन है, नहीं घबराओगे। लेकिन यहाँ से कॉमन बात नजर आई, सिंपल तो हर साल का सेम रहता है कितने भी साल हो, लेकिन कंपाउंड पहली साल के बाद बदलने लगता है। बात समझ पा रहे हो? दूसरी चीज यहाँ से आने लगी, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर्स का सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। बच्चों को आसान लगता है सिंपल, कंपाउंड से डरते हैं। आमतौर पर पहले सिंपल पढ़ते, कंपाउंड बाद में। लेकिन मैथ का मतलब आप जो मर्जी चीज़ पहले से पढ़ोगे वही आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको सिंपल की बजाय पहले क्या पढ़ाऊंगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। हेडिंग डालते हैं हम यहाँ पे। इस चीज़ को मिटाने के बाद टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवर्ती ब्याज। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी बोर्ड के ऊपर। 1 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड के ऊपर।
सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज ₹1200. सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years is ₹1200 and compound interest of 2 years is ₹832. Find rate, percentage and principal. 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है, तो दर प्रतिशत और मूलधन ज्ञात करें। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है, 3 वर्ष का 3 years का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा बेटे कितना 1200, 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा बेटा कितना 832। रेट एंड प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा दोनों इसमें, और मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया, आपको बोर्ड पे भी क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ से बात वही चीज़ मैंने कहा, सिंपल इंटरेस्ट बेटा हर साल का सेम होता है। अगर बेटा 3 साल का 1200 तो 1 साल का कितना होगा 400। यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात करें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर साल का सेम होगा 400, 400 एंड 400। क्या क्लियर है क्या ये बात? बहुत प्यारे बच्चों आप सब, मैंने कहा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, हर साल का सेम होता है, तो बेटा 1 साल का 400 400। ध्यान रखना मैथ में कोई फॉर्मूला नहीं, कोई एक्स नहीं, कोई वाई नहीं, कोई जेड नहीं, अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, सब ऐसे ही पढ़ाऊंगा टेक्निकल। लेकिन देखो शुरू से, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का सेम होता है। टोटल है 2 साल का 832, अगर 1 साल का 400 है तो दूसरी साल का कितना बचा बेटे 432। पेन नहीं चलाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा माइंड को सेटअप करो। कितना ज़्यादा हुआ बेटे 32, किस पर ज़्यादा हुआ दोस्त 400 पर, गुना 100। तो यहाँ से 4 को 32 से काटेंगे तो हमारी रेट परसेंटेज कितनी आ गई 8%। तो रेट आ गया। एक्चुअल एग्ज़ाम ने रेट पूछी थी और हम दोनों चीज़ निकाल लें। अगर रेट 8% है, अगर प्रिंसिपल पूछे तो ये बेटा 8% की वैल्यू ये ले लो चाहिए ले लो, फर्स्ट ईयर का ब्याज होता है हमेशा। 8% की वैल्यू कितना है 400, और 1% की वैल्यू कितनी होगी बेटा 50। अपने आप में कोई भी चीज़ कितने परसेंट होती है, आप कहोगे सर 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बेटे, तो इस सवाल का प्रिंसिपल हो जाएगा 5000। और आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ऑप्शन नंबर दे रखा 5008% पर एनम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मैं एक बार फ्रेम से बाहर चला जाता हूँ। क्लियर है बेटे? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बेटे। किस पर चलते हैं? 2 पर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो देखते रहो। देखो बेटा 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड के ऊपर, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर। चलो, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years इज ₹60 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹60.60। फाइंड रेट, परसेंटेज एंड प्रिंसिपल। कह रहा है बेटा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 60 रुपये 60 पैसे, तो दर, प्रतिशत और मूलधन ज्ञात करें। देखो 2 years का SI दे रखा है बेटे, SI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपये। 2 years का CI यानी CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 60 रुपये 60 पैसे। हमें रेट और प्रिंसिपल वही चीज़ निकालनी है। यहाँ से एक चीज़ वही कॉमन कि SI हर साल का क्या होता है से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अगर 2 साल का 60 है तो बेटा 1 साल का 30 यहाँ 30 यहाँ। CI की बात करें, हाल ही साल का फर्स्ट ईयर का SI और CI बराबर होता है।
अगर ये 30 रुपये है, 60.60 में से 30 गया तो बचा कितना बेटे? 30 रुपये 60 पैसे। क्या बात क्लियर है? चलो अब यहाँ से आप बच्चों देखो कितनी अच्छी बात है, ये कितना पैसा ज़्यादा ले रहा है भैया? आप कहोगे सर 0.60 रुपये। किस पर? 30 पर, इंटू 100, पॉइंट हटा के 00 लगा दो। 100 से 100, 30 को 60 से काटा तो कितने परसेंट? तो रेट तो आ गई 2%। अगर प्रिंसिपल पूछे तो पेन नहीं चलाना, कुछ भी चीज़ में नहीं चलाना, आप सीधा सीधा याद रखो 60 ज़्यादा है 30 का 2%, 2 की वैल्यू 30, 1 की 15, 100 की 1500। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिएगी, पेन नहीं चलेगा किसी भी क्वेश्चन। 2% की वैल्यू कितनी है बेटे? 30। और 1% की कितनी होगी? 30/2 का मतलब, और 100% की 1500, और रेट 2%। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएं और देखते हैं क्वेश्चन। पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई भी पढ़ोगे पूरा 100%। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 and 1/2 years is ₹75 and compound interest of 2 years is ₹105. फाइंड रेट, परसेंटेज एंड प्रिंसिपल। 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपये है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये है, तो दर, प्रतिशत और मूलधन ज्ञात करें। इसने लिखा है 1.5 ईयर्स का SI दे रखा है बेटे 75 रुपीज़, 2 ईयर्स का CI दे रखा है बेटे इसने 105 रुपये। प्रिंसिपल और रेट बतानी है आपको। मैंने कहा 1.5 साल को हम लिख सकते हैं क्या? 2 एकम 2 एक ऐड करेंगे 3/2 ईयर्स। देखो अब ध्यान से, अब आपको इसको 1 साल में कन्वर्ट कर रहा है। 3/2 ईयर्स की वैल्यू दे रखी है 75, तो 1 साल की वैल्यू होगी 75 × 2/3, 25 × 2 50 रुपये। 1 साल का 50 तो आधी साल का 25, तो 1.5 साल का 75। बात समझ में आ गई? SI पहली साल का 50, दूसरी साल का भी 50, और आधी साल का 25, आधी का 25, आधी का, दूसरी साल का भी, हर साल का सेम होता है। CI और SI पहली साल का सेम। 2 ईयर्स का 105 है, 1 साल का 50 है, तो दूसरी का कितना बचा बेटे? 55। कितना ज़्यादा बचा? 5। 5 किस पर ज़्यादा है? ये गुणा, तो 10% इस सवाल का उत्तर है। रेट, अगर प्रिंसिपल निकालना हो बेटे तो आप देखोगे 10% की वैल्यू है 50, 100% के लिए 1 0 हमने इधर चिपकाया तो 1 इधर चिपका दो। प्रिंसिपल 500, रेट 10%। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी इस सवाल का उत्तर है। बात समझ रहे हो? 100%। चलो एक मेंस का क्वेश्चन देखो। मेंस में इस चीज़ को कैसे पूछ रहा है एग्ज़ाम। ये प्री के अंदर आए हुए हैं, SSC के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं उठाया जो एग्जाम में ना हो, प्रीवियस ईयर का। मेंस में कैसे पूछ रहा है उन क्वेश्चनों को देखते हैं बेटा। देखो मेंस में कैसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल इंटरेस्ट of 2 years is ₹2x and compound interest of 2 years is ₹2x plus y. Find rate percentage। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2x है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2x plus y है, तो दर, प्रतिशत ज्ञात करें। फाइंड रेट परसेंट, सिर्फ रेट पूछिए। 2 ईयर्स का SI दे रखा बेटे कितना? 2x। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2x और 2 ईयर्स का
CI दे रहा बेटा कितना 2x + 5, यही दे रखा है बिल्कुल। रेट पूछी गई है आपसे। देखो एग्जाम आजकल डाटा नंबर रुपए नहीं दे रहा है, अब बच्चा इसको करे कैसे समझ नहीं, लेकिन बेसिक बात जो सीखा है वही। मैंने कहा SI हर साल का सेम होता है। अगर 2 साल का 2x है तो 1 साल का x, पहले का x तो दूसरी का भी x। CI और SI हर साल का सेम, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x। अगर 2x में से मैंने x ले लिया तो बचा कितना x + y, इन दोनों को जोड़ोगे तभी 2x + y है। कितना ज़्यादा बचा बेटे y, किससे ज़्यादा है गुणा 100, तो आ जाएगा 100y बटे x% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस सवाल का उत्तर है 100y/x% इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन इसका। आइए अब 2 साल के इंटरेस्ट पे चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो कैसे कैसे निकालते हैं उनको देखते हैं। मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। बिल्कुल नहीं घबराएंगे चीज़ों से, बहुत आसान चीज़ें लगेंगी, जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँगा अच्छी लगती जाएंगी आपको। 5 नंबर देखो, 5 नंबर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ₹2,560 फॉर 2 years at 12 and 1/2% पर annum एज। 2560 रुपये की धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखो दे क्या क्या रखा है इसने, प्रिंसिपल 2560 और क्या दे रखा बेटे, रेट 12.5% और दे रखा है टाइम 2 years। पूछा क्या है CI और SI का अंतर कितना होगा। सबसे पहला काम तो आपको ये चीज़ चेंज करनी आती होगी, 12.5%। 12 × 2 24 और 1 25/2 और परसेंटेज का लगता है 100, तो 1/8। इस चीज़ को बार बार नहीं लिखेंगे, जहाँ भी 12.5 यूज होगा उसको 1/8 कर देंगे। कितना 8 करेंगे 1/8। देखो फॉर्मूला नहीं लगा रहा आपको, बेसिक बातें परसेंटेज में आपने हर टीचर ने आपको पढ़ाई होगी। प्रिंसिपल दे रखा बेटा कितनी 1/8 करना है, 12.5 का मतलब 1/8। 2 साल है तो 2 बार बोले, पहले 2 का सीखो, फिर 3 का सीखो, फिर 4 का, फिर 5 का, लंबे लंबे चीज़ सीखो। अगर मैं इसको 1/8 करूँगा तो कितना आएगा 8 × 24 320 पहली साल का, और मैंने कहा दूसरी साल का भी सेम रहता है। तो SI पूछता तो हम आंख बंद करके यहीं पे आंसर निकाल देते। SI में अलग से भी पढ़ाऊँगा। मैंने कहा 1/8 पहली साल का 320 और 1/8 दूसरी साल का। अगर SI पूछता तो हम इन दोनों को ऐड करके बता देते बेटा कितना 640। CI पूछे तो पहली साल का कितना है बेटे। अगर मैं CI की बात करूं, CI होता है ब्याज पर ब्याज। क्या होता है ब्याज पर ब्याज। मैंने कहा पहली साल का आपने 1/8 निकाला 320, दूसरी साल का भी 320। से होता है ब्याज पर ब्याज। एक बार इसका 1/8 और निकाल दो, 320 का 1/8 निकालेंगे 40, 320 का 1/8 निकालेंगे 40। ये हमारा होता है CI और SI का अंतर जो हमसे पूछा गया। फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। इसने प्रिंसिपल दे रखा 2560, रेट 12.5 का मतलब 1/8। अगर मैं इसका 1/8 निकालूंगा 320 फर्स्ट ईयर का, 320 सेकेंड ईयर का। मैं इसका एक बार और 1/8 निकालूंगा तो ये कितना हो गया। ये SI CI का अंतर होता है। इसको मैं D से नोट करूँ डिफरेंस। अगर SI पूछे बेटा तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा कितना। अगर CI पूछे मैं SI और डिफरेंस को यानी पूरे को जोड़ दूंगा तो कितना 320 320 और 40 680। अगर पूछे सेकेंड ईयर का CI, ये फर्स्ट ईयर का 320 SI भी और CI भी, ये सेकेंड ईयर का 320 और 40 360।
देखो अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा तो आपसे जो चीज़ पूछा है वही निकालो, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला आपको, 1/8 करेंगे 320 फर्स्ट का, 320 सेकेंड। अगर ऐसा ही पूछता दोनों को जोड़ते, डिफरेंस पूछता इसका 1/8 एक बार और निकालते 40 डिफरेंस आ जाता, यहाँ लिख दिया। अगर CI पूछता तो सबको जोड़ देते 680। फर्स्ट ईयर का ऐसा ही पूछते तो 320, सेकेंड ईयर का ऐसा ही पूछते तो 320, सेकेंड ईयर का CI पूछते दोनों को जोड़ देते 360। इस सवाल का मैं 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ आपको ताकि आपका दिमाग खुले। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो एक बार आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बेटा। सिक्स कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2500 फॉर 2 years एट 4% पर एनम एज। 2500 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। प्रिंसिपल है बेटा 2500, रेट है 4%, टाइम 2 साल, CI SI का अंतर पूछा आपसे। मैंने कहा परसेंटेज को हटा के बेटा नीचे 100 लगा दिया करो, तो 4% को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, 1/25। तो 2500 का देखो अगर हम 1/25 करेंगे तो पहले साल का 100, दूसरी का भी ये सेम आता 100, फिर इसका 1/25 करेंगे 4, ये SI CI का अंतर होता है। आप डायरेक्ट सोच सकते हो 25 को काटा 100, 100 को काटा 4, अंतर कितना आ गया 4। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ निकाल सकते हो। अगर पूछता आपसे SI तो 100 और 100, अगर पूछता CI 100 100 4 204, अगर पूछता फर्स्ट ईयर का SI 100, फर्स्ट ईयर का CI 100, सेकेंड ईयर का CI, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड का 104। इससे आप कुछ भी निकालें, लेकिन हमसे अंतर पूछा है तो अंतर कितना है इस सवाल का 4, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर C इस सवाल का उत्तर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे बातों को पकड़ रहे हो और पकड़ोगे, अच्छी लगेगी आपको बातें मेरी। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन रुपीज 64,000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम एज। 64,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन रुपीज 64,000 फॉर 2 years एट 5% एज। प्रिंसिपल दे रखा बेटे कितना 64,000, रेट दे रखा बेटे कितने 5%, टाइम दे रखा बेटे कितना। अगर मान लो इससे CI पूछता या SI पूछता या आपसे डिफरेंट पूछता CI SI का अंतर, एक सेकेंड ईयर का CI पूछता, चलो हम सब चीज़ निकाल के देखते हैं। इसमें 5% मतलब 5/100 का मतलब होता है बेटे कितना 23। 64,000 का 1/20 करेंगे तो हम इधर भी करेंगे तो और इधर करेंगे तो यही होगा। अगर हमसे CI पूछे, देखो सबसे पहले पूछा डिफरेंस पूछे तो कितना है बेटे 160, SI पूछे तो 3200 और 3200, CI पूछे तो 3200 प्लस 160, फर्स्ट ईयर का SI पूछे तो 3200, सेकेंड ईयर का SI पूछे तो 3200, सेकेंड ईयर का CI पूछे तो आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो इजली तरीके से। 4 क्वेश्चन मैं एक में ही बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? धूम मचाओ, चीज़ों को नचाओ और बिल्कुल प्यार से पढ़ो।
देखो उसको घुमा के कैसे पूछा जाता है एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं बेटा। आठ कह रहा बेटे, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,800 फॉर 1 ईयर एंड 73 days एट 12 and 1/2% पर एनम इज 12,800 रुपये की धनराशि पर 1 साल 73 दिन में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा। प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइमिंग कितना है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा बड़ा ज़बरदस्त, 1 साल 73 दिन। आप फॉर्मूले वाले तो ऐसे देख के फंस जाएंगे इसमें, और आपसे पूछा CI कितना होगा। अब 1 साल 73 दिन का ब्याज निकालना फॉर्म बहुत कैलकुलेटिव पड़ जाता है, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो ध्यान रखना। 12.5 का मतलब कितना होता है बेटे, प्रिंसिपल है 12,800। अगर मैं इसका 1/8 निकालूँ, 8 1 8 6 48 1600। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 2 साल मान लूँ, थोड़ी देर के लिए, तो हमने 2 साल का सीखा है, इधर भी 1600। फिर हम इसका 1/8 निकालते तो 200। ये फर्स्ट ईयर का होता है, ये सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का CI पूछता आपसे, फर्स्ट ईयर की बात चलती, CI की बात कर रहे हैं हम, तो आप लिखते 1600। सेकेंड ईयर का पूछता तो आप लिखते 16 200 1800। पूरा CI पूछता था, दोनों को जोड़ देते। लेकिन उसने क्या किया है, यहाँ 2 साल तो नहीं है भाई, कितनी साल है, 1 साल 73 दिन, तो 1 साल का तो पूरा, और दूसरे साल 73 दिन, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो इसको साल बना लो, तो कितनी साल हो रहा है ये, 73/365, 1/5 साल। पहली साल तो पूरी, तो पहली साल पूरी, दूसरी साल का कितना, 1/5, तो ब्याज भी 1/5 लेंगे हम। कितना होगा ब्याज, 360। अगर पहली साल का 1600, 1/5 साल का 360, तो CI 1600 + 360 1960 इस सवाल का उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर D दिखा रहा है आपको। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। ऐसा ही मिलेगा एग्जाम से रिलेटेड, धीरे 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 लेवल बढ़ता जाएगा, पता नहीं कब 100 साल तक पहुंच गए, पता भी नहीं चलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1600 फॉर 1 ईयर एंड 7 months एट 5% पर एनम इज 1600 रुपये की धनराशि पर 1 साल 7 महीने में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा। प्रिंसिपल दे रहा है बेटे कितने, 1600, रेट 5% है, टाइमिंग दे रखा है 1 साल 7 महीने। CI पूछ रहे, तो मैंने कहा 5% को क्या लिख सकते हैं हम, आप कहोगे 1/20 लिख सकते हैं। भाई वाह, बहुत प्यारे बच्चे। 1600 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा बेटे, फर्स्ट ईयर 2 साल होती तो यहाँ भी 80, और यहाँ कितना आता, तो पहले साल का कितना है बेटे, फर्स्ट ईयर का CI है 80, दिख रहा है ना 80। सेकेंड ईयर का कितना है, आप कहोगे सर 84, लेकिन पहले साल तो पूरी है, दूसरे साल के 7 महीने हैं, इसको साल बनाएंगे तो 7/12 साल। अगर साल 7/12 है तो ब्याज भी 7/12 ले लो, तो ब्याज कितना हो जाएगा, पहले साल का 80, दूसरे का 49, टोटल कितना हो गया
129 रुपये इस सवाल का उत्तर है, जो कि आपको देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर है। क्लियर है बेटा, पक्का? चलिए 10 नंबर पे चलते हैं। On what sum does the difference between CI and SI for 2 years at 4% per annum is rupees 1.40? किस धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹1.40 है। देखो कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बस आप पढ़ने वाले बनो। किस धनराशि पर 4% वार्षिक दर से, रेट है 4%, टाइम है 2 साल, CI और SI का अंतर दे रखा है जिसको हम डिफरेंस बोलते हैं 1.40 प्रिंसिपल पूछा भी की बारिश ने। देखो कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी रिवर्स पूछ लिया इसने। तो सबसे पहले 4% मतलब 4/100 करेंगे तो आपको 1/25। कितनी साल है बेटा? 2 साल। अगर 2 साल की बात है तो आप क्या करो, इस 25 का स्क्वायर करो, कितना हो गया? 625। तो ये प्रिंसिपल हमने मान लिया। मैथ के बच्चे मान लेते हैं कि ये सब इंस्पेक्टर की नौकरी मेरी, इंस्पेक्टर की नौकरी मेरी, ये मेरी। जो मानोगे वही नौकरी आपको मिलेगी। मैंने कहा 2 साल है तो इसका स्क्वायर करके मान लिया। 3 का 3 में बताऊंगा, 4 का 5 का 100 साल तक का, पहले ये सीखो। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 625। ये मानना होगा प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल मान लिया भाई। अब इसका 1/25 करेंगे हम वही 2 साल के लिए, तो कितना आएगा यहाँ, और यहाँ भी करेंगे बेटा कितना आएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 1/25 करेंगे तो 1। ये होता हमारा डिफरेंस। डिफरेंस आ गया 1, और इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है बेटा? 0.40। प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल कितनी यूनिट है? 625 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1.40, 875 इस सवाल का उत्तर। अगर वो इस क्वेश्चन में पूछता कि SI बताओ, डिफरेंस कितना था? 1 यूनिट की वैल्यू 1.40, SI कितना है? 25 और 25, तो 50 यूनिट की निकाल देते, 70 रुपये। अगर पूछता CI बताओ, CI कितना? 25, 25, 50 और 1, 51 यूनिट की निकाल देते हैं। पूछता तो 26 यूनिट की निकालते, लेकिन उसने खाली प्रिंसिपल पूछा। खाली प्रिंसिपल पूछा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट? इसका 2 साल इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर आए कितना, आप इसको रिवर्स करके ठोक दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, रिवर्स करके ठोकने का मतलब है गुना कर दो, इसका आंसर फेंक देगा, नहीं फेंक देगा आंसर, बिल्कुल फेंक देगा। क्लियर है? 2 साल के लिए सीखो। अभी आप आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। मैं सारी चीज़ बताऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट भी और ये भी। इलेवन में दे रखा है बेटा, प्रिंसिपल दे रखा है हमें। ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years at 1/2% पर एनम इज ₹7। किस धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹7 है। देखो रेट दे रखी है 12.5%, टाइमिंग दे रखा है 2 साल, अंतर दे रखा है 7, प्रिंसिपल पूछा है। सबसे पहले 12.5 का मतलब, अगर प्रिंसिपल पूछा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा इसका स्क्वायर करो और इसको रिवर्स ठोक दो, 7 चौक 28, 42 4 44, 448, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो मैंने कहा इसका स्क्वायर किया 64, ये हमने प्रिंसिपल मान लिया।
कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट मान लो ऐसा ही पूछ ले, सी कुछ भी पूछ ले तो दिक्कत ना हो। तो हम बेटा इसका 1/8 करेंगे तो इधर भी और इधर करेंगे 1। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा 7। तो प्रिंसिपल पूछा तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 448। अगर पूछता सी आई कितना है 8 8 16 और 1 17 यूनिट की वैल्यू। अगर पूछता एस आई कितना 8 8 16 गुना 7। अगर पूछता सेकेंड ईयर का सी आई, तो सेकेंड ईयर का सी आई कितना 9 यूनिट की वैल्यू। कॉन्सेप्ट में आप कुछ भी निकाल सकते हो, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बता रहा हूँ। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप इस क्वेश्चन का। आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा इस। On what sum does the difference between CI and SI for 2 years at 10% per annum is ₹65? किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹65 है। देखो बेटा रेट कितनी दे रखी है 10%, डिफरेंस CI और SI का 65, टाइम 2 साल। प्रिंसिपल पूछा हमसे, मैंने कहा 10% को लिख सकते हैं 1/10, इसका स्क्वायर करेंगे 1/100, 65 को 100 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट आंसर 6500 आ जाता है। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मैंने कहा हम प्रिंसिपल मान लेते हैं 100, 10 का स्क्वायर करके, ये माना हुआ प्रिंसिपल। इसका 1/10 करेंगे बेटा पहले साल का, दूसरी साल का 10, और अंतर कितना है 1। एक की यूनिट की वैल्यू कितना है डिफरेंट 65, तो 100 यूनिट की वैल्यू 65। अगर पूछता ऐसा ही बताओ, ऐसा कितना 20, तो 1 की 65 है तो 20 की। CI पूछे, CI कितनी यूनिट है 21, तो 21 की वैल्यू। कुछ भी पूछ ले इससे हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो 13 नंबर पे चलते हैं। On what sum does the CI for 2 years at 5% per annum is ₹820? किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ₹820, रेट है 5%, टाइम 2 साल, और CI दे रखा है 820। अब की बार CI दे रखा है प्रिंसिपल। मैंने कहा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। 5% का मतलब कितना होता है बेटे 1/20। अगर 2 साल है तो इसका स्क्वायर करो, प्रिंसिपल मान लिया हमने 20 का स्क्वायर 400। अगर मैं इसका 1/20 निकालूँ तो कितना आएगा, और इधर भी और इधर, तो हमारे पास CI कितना आ गया बेटे डिफरेंट 1, SI 40, 20 20 40 और 1 41, और दे कितना रखा है CI 820। 41 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी है? अरे बात समझ में आ रही है ना? जब मैं बोलूँ आ रही नहीं आ रही, घर बैठ के गर्दन हाँ ना मिलाएगा। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू, तो हमें कितनी यूनिट निकालनी है 400 यूनिट की वैल्यू। कितनी हो जाएगी 8000 इस सवाल का उत्तर। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5% के फ्रैक्शन कितनी आई 1/20, 1 20 है तो 20 में 1 जोड़ा 21। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज होता है, ये सेकेंड ईयर का होता है। 20 का स्क्वायर करोगे
और 21 का स्क्वायर करोगे, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, इन दोनों का अंतर होता है CI। एक तरीका और भी है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट पे सिखा रहा हूँ, इसलिए कॉन्सेप्ट बताया। इस 41 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, और तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20। पूछा कि हमसे प्रिंसिपल कितनी यूनिट थी, तो 400 यूनिट की कितनी होगी 8000। इस सवाल का उत्तर है। दोनों टाइप का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फ्रेम से बाहर जाता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 14 पे आगे बेटा। 14 नंबर देखो। ऑन व्हाट सम डज द CI फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज ₹204। किस धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ₹204 है। रेट कितनी दे रखी है बेटा 4%, टाइमिंग 2 साल, CI प्रिंसिपल पूछा। पहले कौन सा बताता हूँ, फिर आपको वही तरीका। 4% मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 1/, प्रिंसिपल मान लिया बेटे हमने कितना, इसका 1/25 करेंगे। देखो बिल्कुल यूनिट कॉन्सेप्ट है, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा किताब से। पहले 2 साल का पढ़ाऊंगा सिर्फ आज, कल 3 साल का, 4 का, 100 साल का। इधर भी, इधर कितना आया 1, कितना आया 1। अब बेटा देखो ये CI हो गया पूरा, कितना यूनिट 25, 25, 50 और 1 51 यूनिट की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी क्वेश्चन में 204। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 4 और 625 की करेंगे तो, या मैंने कहा आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। 1/25, 1 25 और 1 26, ये फर्स्ट ईयर का, ये 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन तेज हो तो ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट, इन दोनों का अंतर 51, ये CI होता है। 51 की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 204, तो 1 की वैल्यू 4 और 625 की 2500। आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है, हाँ या ना? वीडियो को शेयर करते रहना और कमेंट भी जरूर करना जब भी आप देख रहे हो, अगर आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हो। तो कई बच्चे मेरे से पहली बार मिल रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं उत्तम नगर ब्रांच पे KD कैंपस में, वो बच्चे तो मुझे जान ही रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार थोड़ा सा वीडियो को शेयर करते रहो। आगे बढ़ते हैं। सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटता बेटा, पूरे मैथ में नहीं छूटेगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा वो। 15 नंबर देखो। On what sum does the CI for 2 years at 5% per annum is ₹1640। किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ₹1640 है। इसने बोला रेट दे रखी है बेटा कितने %, 5%। टाइम दे रखा बेटा कितना 2 years। CI दे रखा बेटा कितना 1640। ठीक है, पूछा है प्रिंसिपल, मैंने कहा पहले कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट मतलब 5% की वैल्यू, 2 साल है इसका स्क्वायर, तो हमने प्रिंसिपल मान लिया 400 बेटा। कितना मान लिया 400। मैं इसका 1/20 करूँगा तो कितना आएगा बेटे, इधर भी और इधर आएगा तो यही आएगा। अब देखो CI कितना हो गया हमारे पास
20, 20 और 141 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना 1640। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 400 यूनिट की वैल्यू 16,000 इस सवाल का उत्तर है। आप इससे कुछ भी निकालो, अगर ऐसा ही बोले तो 20 20 40 को 40 से गुना कर दो, तो ऐसा ही निकला। सेकेंड ईयर का सी बोलो 21 से गुना कर दो। और डायरेक्ट भी मैंने आपको सिखाया, डायरेक्ट ऐसे मैंने कहा एक 20 है तो एक 21 है, 20 का स्क्वायर 400, 21 का, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट, अमाउंट में से प्रिंसिपल जाएगा, सीआई बचेगा 41। वो एक चीज़ आ गई 41 यूनिट की वैल्यू इतनी है और 400 यूनिट की निकालनी है, 16,000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दबा के लाइक ठोकते रहो बेटा, चीज़ें मिलेगी बहुत ज़बरदस्त, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 16 नंबर देखिए, कई बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि सर स्पीड नहीं बेटा, मेरे 1 घंटे में 20 क्वेश्चन का टारगेट होता है ताकि बच्चा कुछ सीख के भी जाए। मैं टाइम ज़रूर लेता हूँ हर टॉपिक में 4 से 5 घंटे, लेकिन प्री दो मेंस तो डाउट नहीं बचता है। 16 नंबर देखिए, ऑन व्हाट सम डज द CI फॉर सेकेंड ईयर एट 12 and 1/2% पर एनम इज ₹81। किस धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 81 रुपये है। देखो रेट दे रखी है बेटा 12.5%, टाइमिंग दे रखी नहीं दे रखी है, सिर्फ सेकेंड ईयर का CI दे रखा है। प्रिंसिपल पूछे, देखो टाइमिंग की हमें जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में, क्यों नहीं है, क्योंकि सेकेंड ईयर, इसका मतलब दूसरी साल। जब वो सेकेंड ईयर बोल रहे थे इसका मतलब 2 साल तो दे ही रहे। सबसे पहले 12.5 का मतलब, अगर 2 साल की बात होती, मैंने कहा इसका स्क्वायर करना, तो आपको हो गया सर 1/64, तो प्रिंसिपल ले लिया हमने 64, मान लिया हमने। तो इसका 1/64 का 1/8 करेंगे तो कितना आएगा, इधर भी इधर करेंगे तो ये होता है SI 8 और 8 16 पढ़ चुके हम। CI होता है 8 8 16 और 1 17। फर्स्ट ईयर का SI 8, फर्स्ट ईयर का CI 8, सेकेंड ईयर का SI 8, सेकेंड ईयर का CI, सेकेंड ईयर का CI आ गया 9। इस 9 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी क्वेश्चन में, आपको हो गई 81। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू, और प्रिंसिपल कितने यूनिट है 64 की वैल्यू, 9 चौक 36 और 57 576। अगर वो पूछता आपको पूरा CI बताओ तो 17 से गुणा कर देते 9 को, SI बताओ 8 और 8 16 से गुणा कर देते 9 को। दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया है अभी, वो भी कर सकते हो। 1/8 का मतलब 1 8 और 1 9, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। 8 का स्क्वायर 9 का 81। तो सेकेंड ईयर की वैल्यू दे रखी 9 की कितनी, तो 1 की वैल्यू, तो 64 की प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल ही अमाउंट है 576 इस सवाल का उत्तर। कैसे भी निकाल सकते हो, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको। ऑप्शन नंबर A इस सवाल का उत्तर है। चीज़ें बिल्कुल स्मूथली आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके दिमाग में फिट हो गई है, इसलिए 2 बार 3 बार 4 बार बेस मजबूत करते चलो। इसके बाद SI भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, पहले CI 2 साल का, आज सिर्फ 2 साल का निपटाऊंगा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 100 सालों का। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 17 नंबर, ऑन व्हाट सम डज द CI फॉर सेकेंड ईयर एट 14 2/7% पर एनम इज ₹64। किस धनराशि पर 14 से 2/7% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपये है। किस धनराशि पर, रेट है
सेकेंड ईयर का SI CI दे रखा है 64 रुपये। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन निकालो 1/7। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्रिंसिपल हमने मान लिया भाई। इसका 1/7 करेंगे बेटे कितना आएगा 7। इधर भी 7। इसका करेंगे आप देखो सेकेंड ईयर का कितना आ गया हमारे पास 8। 8 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू 8 और 49 की 392 इस सवाल का उत्तर है। मैंने कहा डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। कैसे 1/7 एक 7 में एक जोड़ा 8। ये फर्स्ट ईयर ये 7 का स्क्वायर ये प्रिंसिपल 8 का स्क्वायर ये अमाउंट। तो अब देखो 8 की वैल्यू दे रखी है बेटा 64। 1 की 49 के निकालनी। जब पूरा हो जाएगा 2 3 4 5 साल का तो मैं एक ऐसा रामबाण तरीका भी बता दूंगा। आप ऐसे बैठोगे आंख बंद करके, अच्छा ये आंसर, ये आंसर, ये आपकी गर्दन काम करेगी। बस आंसर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलो 18 नंबर। If the amount on a sum for 2 years at 12 and 1/2% per annum is rupees 2430 principal on the same sum at same rate of same period of time is 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर मिश्र धन 2430 रुपये है, तो उसी दर से उसी अवधि के लिए मूलधन कितना होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो अमाउंट मिश्र धन दे रखा है बेटे, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा हिंदी में भी। 2000 रेट है बेटा कितनी, टाइमिंग है बेटा कितनी 2 साल। मूलधन पूछा प्रिंसिपल, मैंने कहा सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन को उड़ा दो और 2 साल है तो 1/8 का स्क्वायर। प्रिंसिपल हमने मान लिया 64। आप किसी को देख के नहीं मान लेते हो कि वो मेरी है मैं उसका हूँ, तो ऐसे प्रिंसिपल मान लिया करो। कितना मान लिया 1/, इसका बेटे 1/8 करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर करेंगे 1। क्या बोला, अबे उस बात को भूल जाओ, अभी इस पे आओ कि वो मेरी मान लिया। प्रिंसिपल की बात करो, नालायक को वहीं चले जाते हो। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना है 1। कितना आ गया 1। अब देखो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 8 8 16 और 1 17 CI। प्रिंसिपल 64 CI 17। अमाउंट मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI। 64 + 17 कितना आया 81। मिश्र धन 81 यूनिट है बेटा और इसकी वैल्यू 2430। तो दोस्त 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, और अपने आप में प्रिंसिपल कितने यूनिट है, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1920 इस सवाल का उत्तर है। दूसरा तरीका मैंने जो आपको सिखाया है भाई 1/8 है, एक 8 में एक जोड़ा 8 का स्क्वायर 64 प्रिंसिपल, 9 का स्क्वायर 81 अमाउंट। यही होता है 9 का स्क्वायर 81 अमाउंट। हमें अमाउंट दे रखा है कितना 2430, तो 81 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू तो 64 की निकाल दो आप। 1920 इस सवाल का उत्तर है। देखो आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हो आप। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चल 2 क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देखते हैं 19 नंबर।
इफ़ द बोला है अमाउंट ऑन ए सेम सम फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज रुपीज़ 2704. प्रिंसिपल ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम इज 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर मिश्र धन 2704 है, तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि के लिए मूलधन कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, इसने कहा बेटा रेट दे रखी है 4%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष और अमाउंट दे रखा है 2704। प्रिंसिपल निकालना, कॉन्सेप्ट से आप खुद करोगे, मैं आप डायरेक्ट बताता हूँ आपको। 4% मतलब एक 25 है तो एक 25 का स्क्वायर, ये प्रिंसिपल, 26 का स्क्वायर ये अमाउंट। 676 यूनिट की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 625 की 2500 इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको। कॉन्सेप्ट से आप ट्राई करो। आप 20 नंबर देखो, और धीरे धीरे मैं सब चीज़ खत्म करूंगा जब पूरा चीज़ हो जाएगा। सब कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ यूज नहीं कराएंगा, लेकिन आप मेरे साथ साथ चलो। किताब से पहले सेकेंड ईयर के 2 साल के सारे क्वेश्चनों का उड़ा दो बैठ के। 20 नंबर, इफ़ द अमाउंट ऑन ए सम फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज रुपीज़ 17,640. प्रिंसिपल ऑन द सेम सम एट सेम रेट फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम इज 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर मिश्र धन 17,640 है, तो उसी दर से उसी राशि पर अवधि के लिए मूलधन कितना होगा। देखो रेट 5%, कॉन्सेप्ट से आप खुद करना होगा। टाइम 2 साल, अमाउंट दे रखा है 17,640, प्रिंसिपल बताना है। मैंने कहा 5% की वैल्यू भैया, एक 20 है तो एक 20 का स्क्वायर 400 प्रिंसिपल, 21 का स्क्वायर 441 अमाउंट। इस 441 की वैल्यू 17,640, तो एक की वैल्यू 40 और 400 को 40 से करेंगे 16,000 इस सवाल का उत्तर, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा 2 साल का मैंने समाप्त कर दिया है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क जिसमें हर बच्चे को कमेंट करनी है। मैं डेली जिस भी वीडियो में देखोगे एक क्वेश्चन दिया करूँगा, जो मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। क्वेश्चन है, किस धनराशि पर किस धनराशि पर 33 से 1/3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 6,690 रुपये तथा उसी दर से उसी राशि पर 66 से 2/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 10,035 है, तो वह राशि कितनी होगी, वह धनराशि क्या होगी। देखो मैंने कहा मैं 100 साल का भी पढ़ाऊंगा। देखो 66 से 2/3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते निकालते पसीने छूटे, मैं सिखाऊंगा। लेकिन कितने भी साल का, अभी 2 का निपटा है, अगले में 3 का, इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ऑन व्हाट सम, किस धनराशि पर, ऑन व्हाट सम एट CI बिकम 33 and 1/3 years is ₹6690 at same sum at same rate of interest CI become in 16 2/3 years is ₹10,035. Find the principal.
किस धनराशि पर 33/3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 6,690, उसी धनराशि पर उसी दर से 66 से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि 10,035 है, तो धनराशि कितनी होगी? ये क्वेश्चन आप बताओगे। और बेटा अगर मेरी वीडियो आपको केडी कैंपस के चैनल पे पहली वीडियो आई है, ये अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करो दबा के, और जिससे आपकी डिमांड होगी उसी हिसाब से मैं चैप्टर को लेके आऊँगा। अगर आपकी डिमांड डेली की है तो कमेंट ज़रूर करके बताना कि सर डेली बनाओ, तो डेली मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, और लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहे दोस्तों।